गर्ल्स कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। गांव का दबंग और बदमाश मुखिया ललन सिंह भी उस कार्यक्रम में मौजूद था। लड़कियों का एक ग्रुप जैसे ही स्टेज पर डांस करने पहुंचा तो उन लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम संध्या था, उस पर ललन सिंह की निगाह टिक गई। वाह, क्या डांस करती है ये लड़की। इसकी एक एक हरकत मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही है। कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मुझे। ललन सिंह ने ये बात अपने गुर्गे से कही। क्यों रे वीरा, ये किसकी लड़की है रे? क्या नाचती है। सुन, इसकी कुंडली चाहिए मुझे। दिल आ गया है मेरा इस पर। संध्या कॉलेज की बहुत ही मेधावी छात्रा थी। वो न सिर्फ पढ़ने लिखने में अच्छी थी बल्कि खेल कूद और डांस में भी हमेशा अव्वल आती। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद संध्या को ललन सिंह के हाथों प्राइज भी दिया गया। प्राइज देते वक्त ललन सिंह ने संध्या को घूरते हुए कहा, काफी अच्छा नाचती हो, हमें तुम पर गर्व है। संध्या ने ललन सिंह के पैर छुए तो ललन सिंह ने उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, कहीं और है। बात आई गई हो गई, लेकिन ललन सिंह के दिमाग में संध्या घूमने लगी। उसके गुर्गों ने पता लगा लिया था कि वो रतन की बेटी है और उसका घर पुराने तालाब के पास है। उसकी मां नहीं है, रतन खेतों पर ही रहता है, तो आप कभी भी उसके घर पर जा सकते हैं लल्लन भैया, और जो करना हो कर सकते हैं। ललन सिंह बहुत ही अय्याश और बदमाश किस्म का आदमी था। औरतों और लड़कियों पर न सिर्फ बुरी नजर रखना बल्कि उनका शोषण करने में भी वो पीछे नहीं रहता था। उसने कई सारे गुंडे पाल रखे थे जिसकी बदौलत वो चौड़े होकर ये सब काम किया करता था। एक दोपहर जब संध्या के पिता घर पर नहीं थे तो ललन सिंह उसके घर पर पहुंच गया। ललन सिंह को देखकर संध्या चौंक गई। अरे मुखिया जी आप? संध्या, वो क्या है ना, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा जरा तुमसे मिल लूं, तुम्हारा नाच देख लूं। बात यह है कि जब से मैंने तुम्हारा नाच देखा है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, फैन हो गया हूं। सुनो ना, तनिक कमर मटका कर दिखाओ ना। ये कहकर ललन सिंह ने संध्या का हाथ थाम लिया। संध्या ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अरे इतना नाटक क्यों कर रही है, थोड़ा नाच दिखा देना अपना। कुछ पैसे चाहिए तो वो भी दे दूंगा मैं तुझे। ये कहकर ललन सिंह ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल ली और उसके हाथों में देते हुए बोला, ये ले, और चाहिए तो और दूंगा, बस मेरे मन की मुराद पूरी कर दे। आपको बात समझ में नहीं आती है क्या मुखिया जी? चलिए निकलिए यहाँ से, नहीं तो शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेंगे। अरे ये क्या बेरुखी है, हम कोई फ्री में थोड़े ही नाच दिखाने को बोल रहे हैं, पैसे तो दे ही रहे हैं तुमको। अपने पैसे आप अपने पास रखिए। और क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई नचनिया हूँ क्या जो नाच देखने आ गए? नचनिया हो नहीं तो बना देंगे। तुमको पता नहीं है हम कौन हैं? ललन सिंह नाम है हमरा, मुखिया है इस गांव के। जो चीज हमें पसंद आ गई वो मेरी हो गई, और अगर मेरी नहीं हुई तो फिर लड़की जिद छोड़ो और आ जाओ बाहों में हमरी। अरे शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। हम जरा बेशर्म किस्म के हैं। ये कहकर ललन सिंह एक बार फिर उससे बदतमीजी करने लगा। उसे ऐसा करते देख संध्या घर के अंदर भागकर गई और वहां से फसल काटने वाला हंसिया ले आई और उसे ललन सिंह को दिखाते हुए कहा, देख रहे हैं ये क्या है? 1 मिनट में आपकी सारी बेशर्मी यहीं काट कर रख देंगे। चलिए भागिए यहाँ से, भागिए। ललन सिंह को उस समय कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो गुस्से में आंख दिखाता हुआ वहां से निकल गया, लेकिन जाते जाते ये कहते हुए गया कि अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना तुझे टॉप की नचनिया बनाकर ही दम लेंगे। रात को जब संध्या के पिता घर आए तो संध्या ने सारी बातें उनसे कही, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गए और गुस्से में हंसिया लेकर घर से बाहर निकलने लगे। बाबा, इस समय उसके पास जाना ठीक नहीं होगा, कई सारे गुंडों की फौज होती है उसके पास। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी, उस मुखिया की इतनी हिम्मत, वो घर पर आ गया। अरे उसके गुंडों का खौफ होगा गांव वालों पर, लोग चुप रह जाते होंगे, लेकिन ये बाप चुप नहीं रहेगा।
रतन ये कहते हुए गुस्से में वहां से निकल गया और ललन सिंह के घर जा पहुंचा। ललन सिंह, तेरी इतनी हिम्मत? तू मेरी बेटी पर बुरी नजर रखता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर रतन ने ललन सिंह पर हमला कर दिया, लेकिन ललन सिंह ने खुद को बचाया और अपने गुंडों को आवाज दी। राका, लाखन, बिरजू, वीरा, अरे कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी से यहाँ आओ। ललन सिंह की आवाज सुनकर उसके गुर्गे हाथों में डंडे लिए हुए वहां आए। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? अरे देख नहीं रहे हो क्या हुआ? तुम लोगों के रहते हुए ये आदमी हथियार लेकर घर में कैसे घुस गया? कहाँ थे तुम लोग? वो मालिक। चुप करो मुफ्तखोरो। तुम लोगों की मुफ्तखोरी के कारण अभी तो मेरी मौत ही हो जाती। मालिक, अभी इसे बताते हैं हम। मार मार कर इसकी खाल में भूसा नहीं भर दिया तो मेरा नाम राका नहीं। ये कहकर सारे गुंडों ने रतन को पकड़ लिया। भूसा नहीं भरना है इसकी खाल में, इसका सर काटना है। इसने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। ये मेरे घर में घुस आया। अब इसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। काट डालो इसकी गर्दन और जाकर इसके घर के बाहर फेंकाओ इसकी कटी गर्दन। ललन के गुंडों ने रतन का सिर काट दिया। उधर संध्या अपने पिता का इंतजार करते करते अनजाने भय से भर गई। अगली सुबह उसके लिए इतनी भयावह होने वाली थी, उसे पता नहीं था। वो घर से बाहर निकली तो एक पॉलिथीन में उसके पिता का कटा हुआ सिर दरवाजे पर टंगा हुआ था। बाबा, बाबा, ये क्या हो गया? बाबा, ये क्या हो गया? पूरे गांव को पता था कि ये किसने किया है, लेकिन ललन सिंह के खौफ के कारण सभी चुप रहे। उधर ललन सिंह का मन और भी बढ़ गया था। वो एक बार फिर से संध्या के पास जाने की सोच रहा था। इस बीच उसके मोबाइल पर संध्या का फोन आया। मुझसे गलती हो गई मुखिया जी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे जीना है मुखिया जी। मुझे अपने पिता की तरह मरना नहीं है। आपका जब मन हो मेरे घर आ जाइए। संध्या की बात सुनकर ललन सिंह की आंखों में चमक आ गई और वो उसी समय उसके घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो उसके पास था। संध्या, तेरी अकल खुली, लेकिन देर से। अगर पहले ही तू मेरी बात मान लेती तो तेरा बाप आज जिंदा होता। चल कोई नहीं, अब आजा मेरे पास। ये कहकर उसने संध्या का हाथ अपनी ओर खींचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि संध्या उसके साथ उसकी इस हरकत के लिए क्या करने वाली है। संध्या के हाथ में उस समय कुल्हाड़ी थी। ललन सिंह ने जब उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने कुल्हाड़ी का वार उसके हाथ पर कर दिया। उसका हाथ कटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो दर्द से चिल्ला उठा। बहुत दबंगई दिखाते हो ललन सिंह तुम, बहुत। आज तेरी सारी दबंगई देख मैं कैसे निकालती हूँ। ये कहकर उसने एक बार फिर से कुल्हाड़ी का हमला उस पर किया। ललन सिंह जान बचाकर वहां से सड़क पर भागा। आगे आगे ललन सिंह, पीछे पीछे संध्या। पूरा गांव ये नजारा देख रहा था। ललन सिंह के गुंडे भी वहां जमा हो गए थे, लेकिन संध्या का रौद्र रूप देखकर किसी की उसके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भाग ललन सिंह, भाग। जितना भागना है और जहां तक भागना है भाग, लेकिन आज तू अपनी मौत से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। मार दूंगी मैं तुझे, मार दूंगी। भागते भागते ललन सिंह की टक्कर सड़क किनारे रखे एक बड़े से पत्थर से हो गई और वो मुंह के बल गिर पड़ा। संध्या तेजी से भागती हुई उसके पास पहुंची और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी को रख दिया। अरे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। गलती? तूने गलती नहीं, पाप किया है, और पाप का अंजाम पता है क्या होता है? ये कहकर उसने कुल्हाड़ी का वार उसकी गर्दन पर कर दिया। उसका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जिसने भी ये विभत्स दृश्य देखा, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव वालों के चेहरे पर एक शांति भी थी, एक राक्षस के मरने के बाद की शांति, और यही सुकून संध्या के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था।